और मैं विनय सर अपने विद्यार्थियों के ऊंचाई को, उनके गुण को, उनके अच्छाई को, उनके सद्गुण को सैल्यूट करता हूं। पिताजी परेशानियों में मुझे छोड़ देते थे, अब मुझे लगता है कि मुझे परिपक्व होने के लिए छोड़ देते थे। और आने वाले समय में भी आप लोगों ने देखा कि हर साल आपके सर्वोदय का रिजल्ट बेहतरीन आता है। गरीब गुरबा लोगों के लिए फ्री शिक्षा एकदम सर्वोदय में, इसलिए इसका नाम है सर्वोदय है। जो सबका उदय होता है, अमीर गरीब सब लोगों। पहाड़ उड़ सकता है, समुंदर सूख सकता है ना। हमारे विद्यार्थी हमें भूल सकते हैं मगर हम नहीं भूल सकते। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल विथ अनदर वीडियो। तो गाइज़ आज हम आ गए हैं अपने स्कूल में जहां मैंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई किया था। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर अपने द्वारा पैदा किया। और सेकंड के मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल के गुरुजी डॉक्टर प्रोफेसर विनय कुमार सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल के लोगों को भी स्वागत है मेरे तरफ से और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। थैंक यू। है ना कि आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि झुग्गी झोपड़ी में पढ़ करके, और आज बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर हैं और आपकी वीडियो को भी लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उन सभी लोगों को विनय सर की तरफ से कोटि कोटि नमन है। और तो सर सबसे पहले तो एक्चुअली में मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ तो बहुत कुछ जानते हैं स्कूल के बारे में, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जो लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि जो अपना स्कूल है सर्वोदय विद्यालय, वो कब और किन के द्वारा स्थापित किया गया? देखिए, विद्यालय मेरे पिताजी के द्वारा स्थापित किया गया 17 जनवरी 1994 में। और तब से मैं साथ साथ, हमारे पिताजी बहुत ही श्री दयानंद प्रसाद जो अभी 21 में गुजर चुके नहीं हैं, लेकिन है ना, उन्हीं के प्रयास से विद्यालय स्थापित हुआ। और मैं शुरू से फाउंडर शिक्षक रहा 94 से ही, और अभी तक मैं इसी विद्यालय में हूँ। मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा हूँ। और इस झुग्गी झोपड़ी में पढ़ा करके, खास करके गरीब गुरबा परिवार के बच्चों को, जिनको कोई दिशा नहीं दे सकता था, मैं गांव-गांव में घूम घूम करके, है ना, बकरी चराने वाले बच्चों को, नहीं पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़ा, पढ़ाई से जोड़ा और पढ़ा लिखा करके उनके डॉक्टर इंजीनियर बनाने का कार्य किया। चूँकि उनका फाउंडेशन सही था, बेसमेंट सही था, है ना, तभी वो नीट की एग्ज़ाम निकाले, चाहे डॉक्टर बने, चाहे NITN बने, चाहे BITN बने। ये सब बचपन में बेहतरीन तरीके से पढ़ाई और मैट्रिक तक किए, तो अभी जाकर हो सका। जी सर, आपने जब संचालित करने लगा, आपके हाथ में जब जिम्मेवारी आ गया स्कूल का, तो सर उस टाइम तो आपके पास बहुत सारे परेशानियां आया होगा, तो आपने उस परेशानियों को किस तरह सामना किया? हाँ, देखिए, पिताजी परेशानियों में मुझे छोड़ देते थे। अब मुझे लगता है कि मुझे परिपक्व होने के लिए छोड़ देते थे। यदि आज हम उनके द्वारा मतलब बात बात में मदद किए जाते तो हम खुद नहीं सीखते। अब गांव देहात में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा राजनीति भी चलता है ना, लेकिन सबसे ऊपर उठ करके इस जवार क्षेत्र के लोगों ने मुझे जो प्रेम दिया, उस प्रेम का मैं ऋणी हूँ। कोटि कोटि नमन करता हूँ तमाम अभिभावक बंधुओं को, देखने वालों को, कि आम जनता से, सभी जाति वर्ग से मुझे बहुत प्रेम मिला, सबकी सहानुभूति मिली। मैंने कहा कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि गरीबी क्या होती है, समस्या क्या होती है। मैं गांव-गांव गया, हर चौक चौराहे पर गया, अपनी बात लोगों से कही, हमारी बात लोगों को पसंद आया, लोगों ने अपने बच्चों को भेजा। बहुत गरीब परिवार के बच्चे भी जो झुग्गी झोपड़ी में, पलानी में आज भी रहते हैं, आज भी देख सकते हैं आप, अपना कमरा घुमाएंगे तो सब पलानी ही पलानी या पेड़ पौधा यहाँ नज़र आएगा। तो इस प्रकृति के गोद में पढ़ाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखिए, मछुआरे के घर पैदा हुए, सिंपल साधारण परिवार में इतिहास लिखने का काम किया, है ना। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो गरीब गुरबा परिवार में पैदा करके, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को देखिए, उनके माता पिता अनपढ़ थे, फिर भी वो एक इतने बड़ी हस्ती पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए हैं। योग में उनका सानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मेहनत, परिश्रम ही पारस पत्थर है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, मैं खुद मेहनत करता हूँ, अपने विद्यार्थियों से भी बहुत मेहनत करता हूँ, और बड़े बड़े स्कूल को
रिजल्ट में हमारा विद्यालय, आपका विद्यालय मात देते रहा है। आप लोग जब पढ़ते थे तो भी देखते हैं, अपने सीनियर लोगों को भी आप लोगों ने देखा, और आने वाले समय में भी आप लोगों ने देखा कि हर साल आपके सर्वोदय का रिजल्ट बेहतरीन आता है। जी, तो सर अभी जो स्थिति पर स्कूल है, इसको आप फ्यूचर में किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं? फ्यूचर में तो देखिए, सपना बहुत होता है हर आदमी का। जी जी। अभी वहाँ तक सीबीएसई बोर्ड से और बिहार बोर्ड से मान्यता मिल चुका है। जी जी। जो गांव छोटका सा दूसरा ब्रांच वहाँ पे, दूसरा ब्रांच इंग्लिश मीडियम। हाँ, इंग्लिश मीडियम से है। जी जी। लेकिन मेरे को मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक प्रोफेसर होने के नाते, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर होने के नाते, और 1994 से अभी तक पढ़ाने के नाते, कि अनुभव बहुत मायने रखता है कि अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे, गणित कैसे सिखाएंगे, विज्ञान कैसे सिखाएंगे, खेलते खेलते में कैसे हंसा खिला करके बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बहुत मायने रखता है। तो मैं बहुत अनुभवी शिक्षकों से पढ़ा भी। जैसे आपको भोपतपुर में हमारे अंग्रेजी के गुरुजी श्री जनार्दन चौबे जी हैं, श्री मनमोहन चौबे जी हैं जो मैथमेटिक्स के हमारे गुरुजी रहे, और इधर इंग्लिश के हमारे गुरुजी डॉक्टर ए.के. पांडे जी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, है ना। प्रिंस सर भी रहे हमारे इंग्लिश स्पोकन के। तो बहुत सारे शिक्षकों से हमने सीखा है ना। हमारे रिलेशन में के एक टीचर थे, हमारे बुआ के ससुर जी स्वर्गीय हलखोरी सिंह, वो भी हमें बहुत मैथमेटिक्स, संस्कृत, सभी विषयों को उन लोगों ने सिखाया। मैं अभी भी सीखने में विश्वास करता हूँ। आप लोगों से भी कोई अच्छा ज्ञान मिल जाए। हमारे विद्यार्थी बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अपना महारत रखते हैं। आप देखते हैं कि कोई BHU में पढ़ रहा है, तो मैट्रिक तक यहाँ पर पढ़ करके आगे वह मान लीजिए कि ISC BSc करता है, IIT करता है, NIT करता है, BIT करता है। तो मुझे अपने विद्यार्थियों के ऊंचाई को देख करके बहुत खुशी होती है। जैसे आप ही आज मान लीजिए YouTube से आपका पैसा आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ाए हुए इतनी बड़ी बड़ी हस्ती बने हुए हैं कि मुझे ऐसे करके अपने विद्यार्थियों को ऊंचाई को देखना पड़ता है। और मैं विनय सर अपने विद्यार्थियों के ऊंचाई को, उनके गुण को, उनके अच्छाई को, उनके सद्गुण को सैल्यूट करता हूँ जी, है ना। तो सर अभी जो एजुकेशन है, इसको लोग बिजनेस के पर्पस में भी ले रहे हैं। कहीं कहीं देखिए तो हर मार्केट हुआ, तो वहाँ पे दुकान के अभाव में क्या नाम है, कोचिंग हुआ, चाहे स्कूल हुआ, खुला हुआ है। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबका अपना अपना ध्येय है, अपना अपना सबका तर्क है। मैं इन लोगों पर विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अपना सुधार सबसे बड़ा सुधार। मैं जानता हूँ कि पढ़ाई जिसको व्यवसाय करना है हाँ। तो दूसरे चीज़ का करे, है ना। स्कूल का व्यवसाय वो न करे, हाँ। लेकिन यहाँ पर तो है खुद पढ़ाना नहीं आता है, हाँ। तो मैं पढ़वाता नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ और पढ़वाता भी हूँ, दोनों करता हूँ। दोनों। तो आज भी बच्चों को फ्री है, तुमको जिस दुकान से मन करे अपना स्कूल ड्रेस ले सकते हो, जूता ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पुस्तक अपने यहाँ NCERT CBSE बोर्ड की मूल पुस्तकें चलती हैं, बहुत चीप एंड बेस्ट पुस्तकें हैं। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकारी पुस्तकें जो बिहार बोर्ड की हैं, उसके सामने भारत के किसी बोर्ड का कोई पुस्तक नहीं है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। खास करके इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश का बुक कोई देख लेगा बढ़िया से, यदि नहीं देखा हो वो कुछ कह सकता है, लेकिन है ना। अक्सर लोग सरकारी शिक्षकों को दोष देते हैं, लेकिन बताइए वहाँ कैसे लोगों के बच्चे जाते हैं। किताब सरकार पैसा देती है, लोग किताब नहीं खरीदते हैं। सरकार पैसा देती है, लोग ड्रेस नहीं खरीदते हैं। काम धाम लगता है, प्रतिदिन बच्चे को लोग स्कूल नहीं भेजते हैं, टाइम से नहीं भेजते हैं, बच्चे साफ सफाई नहीं जाते हैं। तो सिर्फ शिक्षक लोगों का दोष देना ठीक नहीं। हाँ जी। तो अब ये व्यवसाय वाले जो शिक्षक हैं उनसे मैं दूर रहता हूँ, उनको नमस्ते करना चाहता हूँ, है ना। कि आप जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने तरीके से अपने ढंग से कर रहे हैं, और बहुत कम फी में पढ़ा करके। तो अभी फी कितना चल रहा है सर अपने? बस 400-500 फी है अपने यहाँ जी। हाँ, नर्सरी पहला ऐसा, हाँ सब बस यही लगभग 400-500 हाँ। और आप देखते हैं मैट्रिक में रिजल्ट कैसा होता है, हर साल देखते हैं। जी जी बिल्कुल। तो और आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, आर्थिक स्थिति,
तो उनके लिए आप क्या मुहैया कराते हैं? एकदम फ्री में शिक्षा देते हैं, कोई पैसा नहीं कोई लगता पैसा है। नहीं। किताब उताब भी प्रोवाइड करते हैं। वो तो अच्छा। आप लोग जब पढ़ते थे तो भी होता था, आज भी होता है, कल भी होता रहेगा। गरीब गुरबा लोगों के लिए फ्री शिक्षा एकदम सर्वोदय में, इसलिए इसका नाम है सर्वोदय है। ये सबका उदय होता है, अमीर गरीब सब लोगों के लिए है। जी जी। है ना, जो समर्थवान है वो पैसा देते हैं तो उसे हम अपने शिक्षकों का पेमेंट दे लेते हैं। अभी कितने टीचर लोग हैं स्कूल में? अभी यहाँ वहाँ मिलाकर के 22 टीचर्स हैं, 700-800 स्टूडेंट्स हैं अपने यहाँ। अच्छा। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है ना अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान पर रहता है। भाषा के भी विषय पर भी रहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक हिंदी बढ़िया से नहीं सीखेगा तो वो अंग्रेजी नहीं सीख सकता बढ़िया, सही बात है ना। और अंग्रेजी के शिक्षक को बढ़िया हिंदी भी आनी चाहिए, अब बढ़िया अंग्रेजी भी आनी चाहिए। सिर्फ यदि अंग्रेजी जानता है तो अपने क्षेत्र में वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, है ना। अब कुछ लोग 2-4 लाइन अंग्रेजी बोल लेते हैं, पूरा फुली वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाएं तब ना हम जाने। जी जी। हम तो चुनौती देते हैं कि किसी में दम है तो आए हमसे बहस करे, हमसे क्या हमारे स्टूडेंट सबसे बहस करे, उसके बाद हमसे आए, ठीक ना। हाँ, तो ये मार्केट का जो शामपुरा संदापुर मार्केट में जो सर्वोदय विद्यालय अपना है, तो ये मार्केट का सबसे पुराना स्कूल है? पुराना स्कूल है और आज भी पलानी में है, देख रहे हैं। अपना कमरा चारों ओर घुमा करके देख सकते हैं। जी जी। बच्चों की संख्या न कल कम थी ना आज है। यही नीम का आम का पेड़ है इधर, वहाँ हम पढ़ाने का काम करते हैं नीचे बैठ करके। और मुझे खुशी होती है, धनी मनी परिवार के बच्चे जिसके घर नौकर चाकर लगे हैं वो बच्चे यहाँ पर प्रेम से स्कूल को बहारते हैं। और वो मतलब अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि मुझे आज स्कूल का सेवा करने का मौका मिला। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि सर कुछ सेवा का मौका हमें भी दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि सेवा करने वाला व्यक्ति खोजता नहीं है, वो जहाँ जाता है तहाँ लग जाता है। जैसे आज आप अपने सर जी की सेवा कर रहे हैं, इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं। तो सर जैसे आपके अपने स्कूल के पहले जो पुराने स्टूडेंट थे आपके और अभी के स्टूडेंट, इंक्लूडिंग बिहेवियर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो पूरे ज़माने में चेंजिंग हो रहा है जी। पहाड़ उड़ सकता है, समुंदर सूख सकता है ना। हमारे विद्यार्थी हमें भूल सकते हैं मगर हम नहीं भूल सकते हैं। जी जी, है ना। अभी की जो जनरेशन है थोड़ा सा आजकल थोड़ा गार्जियन के खिलाफ अभी भी मेरे यहाँ 99+ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कोई लंद फंदे स्टूडेंट नहीं है, मेरी बात को समझते हैं और होमवर्क पूरा करके लाते हैं। इसके लिए मैं क्षेत्र में भी घूमते रहता हूँ और किसी विद्यार्थी को आज भी मैं पनिशमेंट दे दूँ, मार दूँ, डांट दूँ, बोल दूँ तो बुरा नहीं मानते। तो ये सर्वोदय विद्यालय के लिए बहुत शानो शौकत की बात कही जाएगी। और एक भी विद्यार्थी हमारे मार्केट में इधर उधर बेमतलब के नहीं जाते। बेटियों को भी मैंने देखा है कि कभी मतलब है ना ड्रेस कोड से ही पहचान में आ जाएगा कि ये सर्वोदय के स्टूडेंट्स हैं। उनके साइकिल चलाने के ढंग से, उनके बोलने के ढंग से, बातचीत करने। बाज़ार के तमाम लोग भी कहते हैं कि सर आपके विद्यालय के विद्यार्थी आते हैं तो बड़ी मतलब संस्कार से बात करते हैं। देखिए, शिक्षा का मतलब ही संस्कार है, तो हम संस्कार पर भी, शिक्षा पर भी, दोनों पर हम फोकस रखते हैं। इंग्लिश मीडियम पर भी हमारा बहुत ध्यान रहता है। सबसे ज़्यादा घंटियाँ अंग्रेजी की हैं, स्पोकन का है, ट्रांसलेशन का है, ग्रामर का है, इंग्लिश बुक का है। सभी स्कूलों में जहाँ तक 5-6 घंटियों की पढ़ाई होती है, वहीं हमारे यहाँ 9 घंटे की पढ़ाई होती है। कितने बजे से कितने बजे तक होता है पढ़ाई? देखिए, पढ़ाई के लिए तो 9 बजे से 4 बजे तक टाइम है, लेकिन सब आजकल जानबे करते हैं स्कूलों की देखा देखी हो गई है। किसी स्कूल का कोई मतलब निश्चित टाइम नहीं, कोई 8 बजे लगता है, 12 बजे छुट्टी हो जाता है, कोई 8 बजे लगता है, 1 बजे छुट्टी, अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरा अपना विद्यालय अभी भी 9 बजे से 3 बजे तक, 9 बजे से 3 बजे तक, 3:30 पौने 4 भी हो जाता है, कभी कभी 4 भी बज जाता है ना। वो विषय वस्तु के पढ़ाने के मैटर पर निर्भर करता है। जब तक कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम पढ़ाते रहते हैं। अच्छा, आप लोग जानते ही हैं इस बात को। सर पहले जब हम लोग पढ़ते थे और हम लोग से भी जो सीनियर थे, तो उन लोग को आप कड़ाई में तो कभी मुरावत नहीं किए, किसी भी तरह के डिसिप्लिन में बेंच में दाब कर भी मार देते थे। बट अभी सर अभी कड़ाई वैसा ही है कि कम हो गया है? मैं बहुत नॉर्मल हो गया हूँ पहले से। मैं अपने विद्यार्थियों से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे विद्यार्थी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वी लाइक ईच अदर, वी रेस्पेक्ट ईच अदर। हम यहाँ तक कहते हैं, चूँकि एज का भी फैक्टर होता है। आज के 20 साल पहले हम खूब जवान थे ना, थोड़ा सा यंगर मैन थे हम, लेकिन अब 47+ हूँ, तो 28 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गया। तो अब थोड़ा सा मेरा
मन शांत हुआ है और मुझे छड़ी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, बहुत कम। और मेरे विद्यार्थी फ्लुएंटली सब अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी पर मतलब हमने कभी डांटा नहीं, चलाया, पीटा नहीं, दौड़ाया नहीं, बेंच में नहीं दाबा, किसी को गुजारा नहीं उगाया, लेकिन सब फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलते हैं। पार्ट लेसन का समरी हुआ आराम से लिख सकते हैं, हिंदी को अंग्रेजी में, अंग्रेजी को हिंदी में, है ना, सब टोटल, हाँ सब आता है बच्चों को। मैथमेटिक्स तो दाना दन हल करके दिखाते हैं, मैथमेटिक्स इज द मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आप जानते ही हैं, सब आप लोग थे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे पास टाइम देने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप आए अपने गुरुजी के पास, और आपके चैनल देखने वाले, लाइक करने वाले सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग शेयर करें, लाइक करें और हमारे याज बाबू को आगे बढ़ाएं। और साथ में झुग्गी झोपड़ी पलानी वाले स्कूल पर भी ध्यान दें कि झुग्गी झोपड़ी पलानी में भी पढ़ाई होती है। पढ़ाई किसी की बपौती नहीं है कि बस वाला ही पढ़ाएगा, टाई वाला जो बांधता है वही पढ़ाएगा, जूता पहनता है वही पढ़ाएगा, भाई धोती कुर्ता वाला भी पढ़ा सकता है। पुनः एक बार सबको कोटि कोटि नमन, नमस्कार। थैंक यू सर।